जुड़े हैं, पहले संभवतः आप रहे हैं कि नहीं कह नहीं सकते। चाहें तो आप भी अपना परिचय दें और जो कुछ भी रखना चाहें अपने विचार रख सकते हैं, बोलिए। पहली बार जुड़ा हुआ आचार्य जी। जी, तो आपका सनातन धर्म के संदर्भ में कोई भी प्रश्न या विचार हो तो आप रख सकते हैं। यहाँ सबको बोलने की अनुमति है, पहली बार आए हो या लंबे समय से हो, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। आचार्य जी, मैं अभी 1 साल से अभी वेदों की ओर आया हूँ, मुझे पता नहीं था। मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ, किसने भाई ने जोड़ा होगा, तो मैं अभी मतलब शुरुआत है मेरी। जी, आप हमारे किस समूह में जुड़े हैं? बताता हूँ आचार्य जी, अभी मैं ग्रुप देखता हूँ। जी हाँ, तो पुलकित फिर प्रारंभ करो। हाँ जी स्वामी जी, स्वामी जी उसी को ही एक आचार्य जी विस्तार दे दीजिए। जो कल बात हुई थी कि चारों वेदों के प्रमुख विषय क्या हैं, कि जब उनकी रचना हो रही थी तो क्या बात ध्यान में रखकर उनकी रचना की जा रही थी, तो इसको ही आपने भेजा था, उसी को थोड़ा सा विस्तारित करके सभी को समझा दें। हाँ उमेश जी, आप बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। वेद वेदांग गोष्ठी ग्रुप में जुड़ा हूँ आचार्य जी, मैं बहुत दिन से। जी जी, वो तो बना ही इसीलिए है, ये वेद गोष्ठी की चर्चा के लिए ही उसको बनाया ही गया है, और अन्य विषय उसमें सामान्यता लेते नहीं है। यदि भूल चूक से कोई भेज भी देता है तो फिर उसको हम लोग हटा देते हैं, उस संदेश को, या न माने तो उस व्यक्ति को। उसमें तो हम केवल इसी की चर्चा करते हैं, वो मुख्य ही है। और भी बहुत से समूह हैं, जुड़ सकते हैं, देखेंगे, जुड़ लेंगे। तो यूँ समझिए, कल के बाद ऐसा कि होता है, सामान्यता कह सकते हैं, मन में बात आ गई तो मस्तिष्क में वो एक चिंतन स्वतः चलता रहता है। जो कहते हैं मन तो कभी शांत रहता नहीं, वो अपना कार्य करता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो घूम गया, जो कुछ था उस दृश्य से, फिर देखा, एक संदेश हमने दिया, आप लोगों ने उसे उठा भी लिया, फिर और आगे थोड़ा सा बढ़ा हमने उसको, और दूसरा संशोधित संदेश दिया, कुछ और स्पष्ट हुआ। और जो कहें कि जो सामान्यतः हम लोग कहते सुनते आए हैं उससे जुड़ करके वो और भी कहें व्यवहारिक या स्वीकार्य हो गया, स्पष्ट हो गया। ऋग्वेद वास्तव में प्रकृति की चर्चा है। वैसे तो संपूर्ण वेद के लिए हम लोग यही कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापक ईश्वर को जानने समझने में हम प्रकृति के सभी तत्वों को जानते समझते भी हैं। प्रत्येक विषय में जो भी सृष्टि में है, कण कण में, प्रत्येक प्रतिरूप में, छोटा बड़ा जो कुछ भी है, परमाणु से ब्रह्मांड तक, सब ईश्वर के रूप में, सब में व्याप्त ईश्वर को हम देखते हैं। और प्रत्येक के गुण कर्म स्वभाव को हम जानने का प्रयास करते हैं। यही वेद को समझने का प्रयास है। वेद हमको यही बताता है, इसी माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति या वास्तविक गुणों का वर्णन करते हैं। और यूं कह लें कि इसी शैली में हम संपूर्ण सृष्टि का परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं, सबकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो कहा गया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात सब सत्य विद्याएं वेद में हैं, तो सब सत्य विद्याएं वेद में इसी रूप में है। वैसे तो वेद मुख्य रूप से उस परमेश्वर की ही बात करता है, परमेश्वर और उसके उपासक की ही बात है। ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हम उन गुणों को धारण करें। तो मुख्य शैली तो यही है जो हम आपके समझ रख रहे हैं। तो
वैसे तो ये चारों वेदों के लिए सामान्य रूप से ठीक है, लेकिन ऋग्वेद में विशेष रूप से हमने ये अनुभव किया कि सृष्टि की रचना प्रक्रिया से लेकर सृष्टि के विविध रूप, वो चाहे सूक्ष्म रूप हो या विराट रूप हो, उन सबका वर्णन हो रहा है। वो पृथ्वी का, सूर्य का, वनस्पतियों का वर्णन करेगा। उसमें व्याप्त ईश्वर पर दृष्टि होगी हमारी, और उसमें क्या क्या गुणकर्म स्वभाव है उसका वर्णन करेगा। तो यूं कहें कि प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिल रही है, सृष्टि के सृजन से आरंभ करके। सामान्यतः जिनको हम सृष्टि सृजन के सूत्र कहते हैं, वे सूक्त, नासदी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त, मुख्य रूप से यही हैं। ये सब ऋग्वेद के ही हैं। तो ऋग्वेद सृष्टि की रचना प्रक्रिया से आरंभ करके विभिन्न पदार्थों का वर्णन करता चलता है। तो उसको हमने इस रूप में कहा कि ऋग्वेद से हमको प्रकृति के विभिन्न रूपों के वास्तविक गुण कर्म स्वभाव की जानकारी मिलती है। तो प्रकृति की जानकारी मिल रही है, प्रकृति का ज्ञान मिल रहा है। तो इसी को संभवतः कुछ हमारे पूर्व मनुष्यों ने कहा कि ऋग्वेद से हमें ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। वो ज्ञान कांड है, ज्ञान का विषय है। कांड का अर्थ विभाग होता है और कुछ नहीं होता है। कांड का अर्थ है विभाग, तो ज्ञान कांड है अर्थात जानकारी का विभाग है। प्रकृति के विषय में एक सामान्य जो सैद्धांतिक जानकारी है, वास्तविक गुणकर्म स्वभाव है, वो आपको ऋग्वेद से मिल गए। अब सामवेद की चर्चा तो कर ही ली कि सूक्तों का गठन भले ही अलग है, वो रोचक सरसता से गान आदि के रूप में, स्तुति के रूप में लोकप्रिय रहे, उसमें सरसता है, ग्राह्यता है तो मुख्य बातें वही ऋग्वेद की। तो कहें कि जो प्रकृति में ईश्वर का दर्शन किया हमने, उसको सार संक्षेप रूप में हमने एक सरस रूप में सामवेद में संकलित किया कि उसका अधिकांशता कार्यक्रमों में, अनुष्ठान में गायन होता रहा, तो लोकप्रिय भी हुआ, लोगों ने जाना, पढ़ा, समझा, गुनगुनाया। तो उसका सार तत्व लोगों में सरलता से पहुंचा। ऋग्वेद विशाल था और सामवेद सबसे छोटा है इस रूप में, चूंकि उसी का सार तत्व है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये बात तो आपने भी कहा था कि हाँ, सामवेद की बात तो समझ में आती है, वो स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद यदि हम अथर्ववेद की बात करें, तो हमने ये अनुभव किया कि अथर्ववेद कुछ अधिक व्यवहारिक है। अधिक व्यवहारिक का आशय यूं समझें कि जैसे ऋग्वेद तो विशुद्ध विज्ञान है, जिसे आप प्योर साइंस कहते हैं, सैद्धांतिक पक्ष, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम, पदार्थ, ऊर्जा क्या है, उसके क्या नियम हो सकते हैं, इस प्रकार की अति सैद्धांतिक जानकारी है। उसने आपको प्रकृति के बारे में बता दी, सार संक्षेप रूप में बता दिया, भाई वनस्पतियों में ये गुण होते हैं, अब किस वनस्पति के किस अंग में क्या गुण है आप खोजिए। उन्होंने संकेत रूप में आपको बता दिया वायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि के क्या विशिष्ट गुण हो सकते हैं, वो आपको ऋग्वेद ने बता दिए। एक सामान्य जानकारी हो गई, अब आप शोध अनुसंधान करते रहिए। ठीक। अथर्ववेद बहुत कुछ आपको व्यवहारिक रूप देता है कि किस रोग में कैसा प्रयोग कहां कैसे करें, किस वनस्पति का, किस वस्तु का, मिट्टी का, जल का, ध्वनि का, प्रकाश का, कहां कैसा उपयोग किस रोग में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की उसने व्यवहारिक जानकारी की। जैसा कि हमने कई बार चर्चा की है कि परंपरागत रूप से संभवतः कहीं माना गया होगा कि आयुर्वेद तो ऋग्वेद का उपवेद है, अर्थात आयुर्वेद का विकास ऋग्वेद से हुआ, ऐसा कुछ लोग मान रहे होंगे। परंतु अथर्ववेद में यह प्रकरण बहुत स्पष्ट और बहुत व्यापकता से है। ऋग्वेद में अवश्य होगा, क्योंकि ऋग्वेद में तो मूल रूप से सारी सैद्धांतिक जानकारी है, तो इसकी भी होगी, अवश्य होगी।
परंतु अथर्ववेद में ये बातें हमको विस्तार से मिल रही हैं। पारिवारिक जीवन की समस्याएं, सामाजिक जीवन की समस्याएं, जो कहें जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, जो उलझने, समस्याएं, कष्ट, संघर्ष आते हैं, उन सबको व्यवहारिक रूप से समझने, समाधान करने का कुछ प्रयास हमको अथर्ववेद में दिखता है। हमने जब इस पर चिंतन किया तो मुझे लगा ये अंतर तो है, क्योंकि ये तो हम निरंतर अनुभव कर रहे थे कि ऋग्वेद जो कुछ कह रहा है, अथर्ववेद जो कुछ कह रहा है, अंतर तो है। छंदस छंदोबद्ध होने के कारण दोनों को कहीं कहीं एक माना जा रहा था कि दोनों ही छंदोबद्ध हैं, छंदस हैं। लेकिन ऋग्वेद जो कुछ कह रहा था और अथर्ववेद जो कुछ कह रहा था, दोनों के प्रतिपाद्य में बहुत अंतर ये दिख रहा था। इस पर हमने इस दृष्टि से सोचा नहीं था, इसलिए हम कल स्पष्ट नहीं कर पाए आपको। फिर विचार किया तो लगा ये एक बहुत व्यवहारिक अंतर है। ये ऋग्वेद हमको बहुत सरसता से, सरलता से, प्रकृति से जोड़ता हुआ चल रहा है, जबकि अथर्ववेद व्यवहारिक समस्याओं से जूझ रहा है। हमारे जीवन के सामान्य जीवन के दैनिक संघर्षों से की भी वो बात कर रहा है। तो ये अथर्ववेद की व्यवहारिकता है। और हो सकता है इसीलिए कुछ लोगों को लगा हो कि अथर्ववेद तो इस तरह की बात कर रहा है जो संभवतः वेद की मूल धारा से कुछ अलग हो, तो ये बात का है। वो बात का है नहीं। इस दृष्टि से वो थोड़ा सा उसका एक अगला चरण तो हम कह सकते हैं, एक सैद्धांतिक बात बताइए, उसको थोड़ा व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। अब रह गया हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को जैसे कहा गया कि कर्मकांड का विषय है, तो इसको हमने कहा कि वो व्यवहारिक जीवन की बात करता है। हमारा व्यवहारिक दैनिक जीवन क्या होना चाहिए, वो आपकी किसी विशेष समस्या से नहीं जूझता, ये भी सही है। वो विशेष रूप से आपको किसी रोग, किसी तनाव, किसी संघर्ष से जूझता हुआ सामान्यता नहीं मिलेगा। पूरे यजुर्वेद में कहीं कोई कहने की ये मंत्र ऐसा है तो वो अलग विषय है, वो चारों वेदों में सब कुछ मिलता है। हाँ, ये भी एक रेखांकित कर दें तो वैसे तो सभी विषय चारों वेदों में आपको मिलेंगे, बहुत ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रधानता है उसकी बात की जा सकती है। तो यजुर्वेद में कर्म की प्रधानता इस रूप में है कि व्यवहारिक जीवन में हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा वो करता है। यजुर्वेद का शब्द का अर्थ ही है, यज धातु से ही तो यजु बनेगा, उसी से वेद जुड़ेगा तो यजुर्वेद हो गया। देव पूजा, संगतकरण और दान, इसकी जानकारी जो दे रहा है वो यजुर्वेद हो गया। तो हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण पक्ष है, कैसे हम देवजनों का, विद्वानों का, प्रकृति का, ईश्वर का सम्मान सत्कार करें, उसका लाभ उठाएं, कैसे हम समाज में मिलजुल कर संगठित रूप से रहें, आपस में विघटन टकराव न हो, पूरा समाज संगठित रूप से रहे, वो इसकी बात करेगा। कैसे हम एक दूसरे का सहयोग करें, जो कुछ हमारे पास है वो दूसरे के लिए भी देने का भाव रखें, दान करें, वो इसकी बात करेगा। तो यजुर्वेद हमको ये बता रहा है कि हमारे विचार संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारा पारिवारिक सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, वो इस तरह की बात कुछ विशेष रूप से कहने का प्रयास कर रहा है। तो अब देखिए, जो बातें मैंने आज आपको बताई, ऐसा नहीं है कि कल इसमें से कुछ हमें जानकारी नहीं थी और कल से आज तक हमने सब कुछ अध्ययन करके पा लिया हो, नहीं। स्वाभाविक है, वेद का जो स्वाध्याय हमारा अब तक हुआ, ये बातें सब वही हैं। अचानक आपने प्रश्न किया तो व्यवस्थित रूप से हम कह नहीं पाए। मन में जैसा कि मैंने कहा, लगता तो था कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुछ अलग जा रहा है, यजुर्वेद सभी को लगता है तो बिल्कुल अलग बात कर रहा है, सामवेद ठीक है, मंत्र वही है लेकिन फिर अलग है तो कुछ तो होगा, ये बातें थी। लेकिन यही कह सकते हैं कि सामग्री सारी मस्तिष्क में थी। आपके प्रश्न से वो व्यवस्थित हुआ, आपको भी हम धन्यवाद, आभार दें कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न को रख करके आपने उसे हमारे मस्तिष्क को उस दिशा में प्रेरित किया और ये व्यवस्थित रूप में ये बात स्पष्ट हो सकी, जो हम सभी के लिए उपयोगी है। तो अब आप लोग इस पर अपने विचार रख सकते हैं।
भी बोलो और भी जिसको जो भी कहना हो बताएं। जी स्वामी जी, इससे बात पूर्ण हो जाती है। तो आपने निष्कर्ष निकाला, इससे यह विषय तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। बस इसमें यही बात थी, जैसे कि लोग यजुर्वेद को कर्मकांड का प्रधान बता देते हैं, है ना। तो वो गलत है कि भाई कर्म प्रधान तो हो सकता है, या फिर दूसरे अर्थों में लिया जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन जिस प्रकार अन्य कर्मकांड यजुर्वेद पे ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं, तो हमारे इस निष्कर्ष से जो उनको विस्तार से लिखा है उससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि यजुर्वेद ऐसे कोई तथाकथित कर्मकांड का विषय नहीं, कर्म का विषय जरूर है। आप देखेंगे उसमें सारा आपका कौन कौन से समाज में कर्म होने चाहिए, इनकी जानकारी यजुर्वेद ही दे रहा है आपको, जैसे आप वर्ण व्यवस्था भी कह रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए यजुर्वेद को, तो यह बहुत उपयोगी रहा मेरे अनुसार। तो यह प्रकरण तो मेरी तरफ से तो पूरा हुआ। अन्य कोई विचार रखने हो तो आप सभी रख सकते हैं। हाँ भाई, जिसको जो बोलना हो बोलिए, इस विषय पर भी या किसी अन्य विषय पर भी, और नहीं तो फिर समापन कर दिया जाएगा। विषय क्या? जिसको भी कुछ कहना हो तो बताइए। देखिए पुलकित जी, नहीं होगा तो समापन कर देना, कोई बात नहीं। सुनील जी नहीं है, सुनील जी तो नहीं है, मुझे दिख नहीं रहे। अन्य आप सभी का कोई प्रश्न हो तो रख दीजिए, अन्यथा फिर आज मंत्र व्याख्या तो नहीं हुई, आज ये विस्तृत वेद विषय चर्चा हो गई। और कल साप्ताहिक सत्र रहेगा, वो तो अपना मुख्य है ही है चर्चा के लिए, तो प्रश्न आदि आप सोच विचार कराएं। तो अभी प्रश्न हो तो रख दीजिए, अन्यथा फिर आज समापन कर देते हैं अभी। हेलो, आचार्य जी बोलिए भैया जी, बोलिए। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में 4 ऋषियों को हृदय में ज्ञान हुआ था वेदों का, परमात्मा का। तो 4 ऋषियों का जो नाम हम लेते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो प्रारंभिक अवस्था में जो ज्ञानी मनुष्य थे, जिन्हें हम ऋषि कहे थे, तो उन ज्ञानी ऋषियों ने वेदों का ज्ञान लिया और हमें बताया। क्योंकि जब हम नाम कहते हैं आदित्य, अंगिरा ऋषि, तो कोई शंका का ये रह जाता है, कोई भी तुरंत प्रश्न सवाल खड़ा कर देता है आचार्य जी। जी भैया जी, आपने कहा ये कहा जाए कि कुछ विद्वान बुद्धिमान लोग थे जिन्हें हम ऋषि महर्षि कहते हैं, उनके नाम जैसे दिए जा रहे हैं तो उचित नहीं है नाम न दिया जाए। मैं आपको बताऊं कि अब तक सारे प्रयासों के पश्चात भी सभी लोगों ने सारे प्रयास कर लिए, अब तक कहीं भी ऐसे 4 ऋषियों का नाम लिखा हुआ नहीं मिला कि ये प्रामाणिक रूप से हम कह सकें कि यहाँ पर ये कहा गया है कि इन 4 ऋषियों को ये 4 वेद मिले। अब तक तो हमारी जानकारी में नहीं आया, किसी की जानकारी में आया हो तो बताए। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम लोगों की जो शैली है, जो नए साथी हैं वो समझ लें, हम लोग कभी कोई अंतिम निर्णय नहीं देते कि यही सत्य है। हम सब सत्य की शोध में लगे हैं, सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वही अंतिम सत्य है। आप यही देखिए, कल इन्होंने प्रश्न किया और मैंने कह दिया कि इस प्रश्न को भी अनुत्तरित छोड़ दीजिए।
हमने कोई भी अपना मतलब फिर आज हम कुछ कह सके तो हमने बताया। आवश्यक नहीं कि हमारी बात ये अंतिम सत्य हो, इससे और अच्छी जानकारी खोजी जा सकती है। तो 4 ऋषियों की जानकारी कहाँ दी गई है कि इन 4 ऋषियों को ये वेद मिले, अब तक ये कोई जानकारी नहीं आ पाई है, किसी के पास हो तो थी। तो यही समझ लें कि यह प्रश्न तो आपका यहीं समाप्त हो जाता है। तो ये बात तो सत्य है, किसी न किसी रूप में वेद किसी के माध्यम से तो हम तक पहुंचे, वेद हम तक पहुंचा है, तो कोई ना कोई मनुष्य तो उसका कारक है ही, कोई ना कोई मनुष्य तो उसका माध्यम है ही। उस विद्वान बुद्धिमान मनुष्य ने कैसे इस जानकारी को प्रकृति से, ईश्वर से प्राप्त किया और उसे फिर हम तक पहुंचाया, तो इस पर केवल चिंतन मनन किया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है। बहुत स्पष्ट जानकारी कोई नहीं दे सकता कि बस यही अंतिम सत्य है। तो हमें इस दृष्टि से इसको मानकर चलना चाहिए। अब तक की स्थिति यही है कि यही सत्य है, ये कहने की स्थिति में हम नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, ये अनुमान कुछ लोगों का है कि 4 ऋषि थे, कुछ लोग कहते हैं एक ही महर्षि ब्रह्मा जी थे जिनसे चारों वेद प्राप्त हुए। तो ये 2 मत विशेष रूप से हैं, हो सकता है कोई और भी कुछ कहे। तो आपकी बात ठीक है, एक प्रकार से हम उसको सहमति दे रहे हैं, और कोई बात हो तो कह सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी, आज सामवेद की कक्षा थी, तो सामवेद में क्या ज्ञान होना चाहिए आचार्य जी? जी, सामवेद को सामान्यतः उपासना प्रधान कहा गया है। जो आपने कहा सामवेद की कक्षा थी, तो वो हम आपको बता दें कि प्रतिदिन हम लोग एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं, और रविवार को खुला सत्र रहता है, मंत्र व्याख्या नहीं करते, ऐसे ही किसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज ये पहली बार हुआ है कि शनिवार को भी मंत्र व्याख्या नहीं की और इस तरह की चर्चा कर दी। तो आगे से हम लोग प्रयास करेंगे कि शनिवार को भी या तो खुली चर्चा रखी जाए, क्योंकि इससे लोगों का अधिक समाधान होता है। मंत्र उसकी अर्थ व्याख्या चलिए 5 दिन रख लेंगे तो भी पर्याप्त है। तो ये हम लोग आगे प्रयास कर सकते हैं। तो प्रतिदिन एक मंत्र की व्याख्या करते हैं। इस समय सामवेद का प्रथम अध्याय चल रहा है, तो सोमवार से आपको प्रतिदिन एक सामवेद के एक मंत्र की व्याख्या यहाँ पर मिलेगी। वो आप पुराने वीडियो देखेंगे कक्षा के, तो वो भी मिल जाएंगे। तो आपने हाँ कुछ कह रहे तो कह दीजिए। कुछ नहीं आचार्य जी, पुराने वीडियो की लिंक ग्रुप में